बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ सुपर टेस्टी वेज कटलेट्स की रेसिपी को लेकर। बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट बहुत मज़ेदार। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे निकाल कर फ्राई करें और इंजॉय करें। आगे रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के लिए ये आइडियल रेसिपी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो आलू हैं जिनको बॉईल करके मैंने रख लिया हुआ है और इनको अब मैं मैश कर लूँगी मैशर से। आप हाथ की मदद से भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं या मैशर आपके पास है तो उससे कर लें। तो या फिर इसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बंद गोभी थी थोड़ी सी, उसको भी इस तरीके से चॉप कर लिया है। प्याज भी था मेरे पास, वो मैंने एक लार्ज साइज़ का ले लिया था। मटर है आधा कप, उसको भी बॉईल कर लिया था। और गाजर जो है वो एक ली थी, उसको भी कद्दूकश कर लिया था। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि सेट कर लें सारी सब्जियाँ जिस तरीके से आपने डालनी है और जो आपको पसंद है वो डालें आप। यहाँ पे 1 कप मैंने श्रेडेड किया हुआ चिकन जो है वो डाल दिया है इसमें। और यहाँ पे मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। और यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। और 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही चाट मसाला डाल दिया। ठीक है। यहाँ पे 4 से 5 अदद मेरे पास हरी मिर्ची थी जिनको मैंने बारीक-बारीक कट करके वो भी डाल दिया और थोड़ा-सा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने क्या करना है कि चिकन आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं भी हो ज़रूरी नहीं है, चिकन आपने लाज़मी डालना है। सब्जियों से भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। अच्छा, सारा मिक्सचर हमने बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे और इसका एक गोला बना लेंगे। इस तरीके से बॉल बना लेंगे और इसको हल्का-सा प्रेस करेंगे और बहुत ही अच्छे से हमारी शानदार सी टिक्की जो है वो बन जाएगी। ये आप देखें। तो इसी तरीके से मैं सभी जो टिक्कियाँ हैं वो बना के रख लूँगी। इस तरीके से हम जितनी बड़ी हम बनाना चाहते हैं उतना ही हम पोर्शन लेंगे, उसको गोल करेंगे, घुमाएँगे दबा के ज़रा और बाद में इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसको साइडों से सेट कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पे हम टिक्की तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सभी मैंने तैयार कर ली हैं। अब इन कटलेट्स को और ज़्यादा क्रंची बनाने के लिए और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 टेबलस्पून मैदे के और इसमें 3 टेबलस्पून मैंने पानी के डाल के ना हल्की सी इस तरीके से इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था बगैर गुठली के। ये देखें बहुत ही अच्छे से ये स्लरी बन गई। इस तरीके से हल्की-हल्की सी चिपकी होनी चाहिए टिक्की के ऊपर। और साथ ही मैंने रख लिए थे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप फ्रेश भी ले सकते हैं या फिर आपके पास पहले से पड़े हों ड्राई वाले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से कोट कर देंगे। तो इसी तरीके से सभी कबाबों को मैं ये स्लरी में पहले डिप करूँगी, उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी और सभी मैं इस तरीके से बना के रख लूँगी। और इनको बना के रखने के बाद आप ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको निकाल के फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी को मैं ब्रेड क्रम्स लगा के रख लूँगी। और अब ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और इस तरीके से एक-एक करके हम डाल देंगे। उतने ही डालेंगे जितने हमारे पैन में आएँगे ईज़िली। तो अब यहाँ पे जब तक इसका अच्छे से नीचे से हल्का-सा कलर नहीं आएगा तब तक हम इसको टर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें अच्छा-सा प्यारा-सा हल्का-सा कलर आ गया था तो मैंने इसको पलट दिया। दूसरी साइड से भी अब इसको हल्का-सा कलर देंगे। फिर दोबारा से इसको 2-3 दफ़ा उलट-पलट करके बहुत अच्छा-सा कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे जितना हमें कलर पसंद था हमने उस पे इसको ये निकाल लिया। ये देखें ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, डीप गोल्डन कलर है। ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी भी हो गए हैं। इसी तरीके से हम सभी को फ्राई करके रख लेंगे। जो बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते उनके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है। तो अब आप ये देखिए मैं आपको आवाज़ सुनवाती हूँ कि ये कितने क्रंची बने हैं, कितने क्रिस्पी हैं ऊपर से। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अंदर से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ब्रेक टाइम तक भी। अब एक आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ। देखें इसकी लुक कितनी यम्मी लग रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वाली रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।